दोस्तों नमस्कार। और आज की लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने जो खंड का अध्ययन किया था, संधि के अंतर्गत स्वर संधि की बात की थी, स्वर संधि के सारे नियमों की बात की थी और स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 संधियां थी, जिसमें आपकी दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयाली, उसमें प्रत्येक के अंतर्गत हमने आपको कुछ उदाहरण दे दिया था। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। तो आज का खंड जो है वह आपका है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में जैसे बताया था, जब व्यंजन ध्वनि का योग किसी स्वर या व्यंजन से होता है और उस योग के परिणाम स्वरूप ध्वनि विकार या वर्ण विकार होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में यदि देखा जाए तो 4 तरह की स्थितियां आती हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत 4 तरह की स्थितियां आपको मिलती हैं, जिसमें एक आपका व्यंजन ध्वनि का योग व्यंजन ध्वनि से होता है। अर्थात पहली स्थिति आपकी बनती है व्यंजन ध्वनि का योग व्यंजन ध्वनि से होता है। दूसरी स्थिति आपकी बनती है जब व्यंजन ध्वनि का योग किसी स्वर ध्वनि से होता है। तीसरी स्थिति आपकी जो बनती है वह स्वर ध्वनि का योग किसी व्यंजन ध्वनि से होता है। तीसरी स्थिति है आपकी स्वर ध्वनि का योग किसी व्यंजन ध्वनि से होता है। और चौथी स्थिति होती है कि इसमें किसी नए वर्ण का आगम होता है। चौथी स्थिति आपकी बनती है इसमें नए वर्ण का आगम होता है। अर्थात जिन 2 ध्वनियों का मेल हो रहा है उनके मध्य में एक नया वर्ण आपका आता है, जो है नए वर्ण का आगम। एक एक उदाहरण हम इस पे ले लें, तब हम व्यंजन के नियमों पर चलते हैं। जैसे व्यंजन का व्यंजन से, तो इसका एक उदाहरण हम दें, यदि कहे दिक् धन गज, तो इसका शब्द बनता है दिग्गज। तो यहां ये ध्वनि और ग ध्वनि इनमें मेल हो रहा है और दोनों ध्वनियां क्या हैं? व्यंजन ध्वनि है। उसी तरह ये आपका व्यंजन और स्वर का है, तो अगर हम इसमें उदाहरण दें तो ये कह सकते हैं जगत धन ईश। तो आपका शब्द संधि रूप बनता है जगदीश। तो यहां ये क्या है? व्यंजन ध्वनि है और ई क्या है? स्वर ध्वनि है। और जब हम स्वर और व्यंजन के योग की बात करते हैं तो स्वर और व्यंजन के योग में जैसे अभिधन शेक से बनता है अभिषेक, अभिधन शेक, तो आपका व्यंजन पद संधि पद बनता है अभिषेक। तो यहां सा जो है वो व्यंजन ध्वनि है और यहां पर भी में अंतिम ध्वनि स्वर की है, ई की है। तो यहां पर स्वर की अर्थात एक स्थिति बनेगी कि स्वर और व्यंजन का योग होता है और अंतिम रूप जो व्यंजन में मिलता है कि नए वर्ण का आगम होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि आधन छादन। इसका उदाहरण हम लें, आ धन
छादन, तो अब देखिए ये मिलेगा, कोई इनमें परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन चा का आगम होता है और शब्द बनता है आच्छादन। तो यहां च का आगम, अर्थात यहां पर चा का क्या हुआ, आगम। तो ये व्यंजन संधि में 4 स्थितियां निर्मित होती हैं। अब ये मैंने प्रारंभ में इसका उल्लेख कर दिया। अब हम आते हैं व्यंजन संधि के एक एक पद की ओर, एक एक खंड की ओर, कि व्यंजन संधि में है क्या। व्यंजन को बहुत डीप में न लेके एक सामान्य नियमावली के क्रम में हम लेके चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले व्यंजन में कि यदि वर्गीय वर्ण का प्रथम वर्ण, वर्गीय वर्ण का प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण से या चतुर्थ वर्ण से अथवा कोई स्वर, तो प्रथम वर्ण परिवर्तित हो जाता है अपने तीसरे वर्ण में। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यदि क, च, ट, त, प का मेल वर्ग के तृतीय वर्ण से होता है या अंतस्थ से होता है या स्वर से होता है, तो जो का है वो ग में परिवर्तित होगा, जो चा है वो जा में। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि यदि वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल, अर्थात प्रथम खंड की अंतिम ध्वनि जो होगी वो वर्गीय वर्ण का प्रथम वर्ण होगा और उसका मेल किसी भी स्वर से हो या वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ से हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण जो है अपने वर्ग का, यानी जिस वर्ग का वर्ण है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। अगर इसको दूसरी तरह से कहें, यही चीज, वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है, का है, चा है, टा है, ता है और पा है। इसका योग किसी भी स्वर से हो या वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ से हो, तो ये जो प्रथम वर्ण है वर्ग के, वो अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे का रूपांतर गा में होगा, चा का रूपांतर जा में होगा और टा का रूपांतर डा में होगा और ता का रूपांतर दा में और पा का रूपांतर तीसरा वर्ण के अंतर्गत होगा। तो इस तरह से यदि हम देखें, का रूपांतर किसमें होगा, गा में, चा का रूपांतर जा में, टा का रूपांतर डा में, ता का रूपांतर दा में और पा का रूपांतर बा में। अब इसका उदाहरण एक दो हम लेते हैं। जैसे का गा में बदला, चा जा में बदला, टा डा में बदला। तो अब जैसे अभी उदाहरण लिया था वाक धन ईश, उदाहरण इसका है वाक धन ईश। अब ये का के सामने क्या है, स्वर है, तो स्वर होने की वजह से ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये गा में परिवर्तित होगा और गा का योग ई से हो जाएगा और ये शब्द, ये वह ध्वनि बनेगी गी और बाकी को आप निकाल लेंगे तो आपका शब्द बन जाएगा वागीश। तो इसमें इसी तरह वाक धन जाल एक स्वर का लिया, एक तृतीय या चतुर्थ वर्ण। तो अगर
यहां पे आपका बना वाक धन जाल। तो जा क्या है, ये तृतीय वर्ण है और का प्रथम वर्ण है, तो ये अपने में तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा ग और आपका संधि पद बनेगा वाक जाल। इसी तरह वाग्दत्ता आपका दिग्गज, दिक धन गज, दिग्गज या दिक धन भ्रम। भा चौथा वर्ण है तो का ग में परिवर्तित होगा और संधि पद बनेगा दिग्भ्रम। इसी तरह हम चा का लें अच धन अंत। एक उदाहरण और हम लेते हैं चा वर्ग का और कहते हैं अच धन अंत। तो यहां क्या है, स्वर है और ये चा अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा जा में और संधि पद बनेगा अजंत। इसी तरह और उदाहरण आप ले जाएं अच धन आदि, आजादी। ता का उदाहरण आप लेंगे तो सत धन आचार, सत धन आचार। ता के बाद आ रहा है इसलिए ता द में परिवर्तित होगा और आपका शब्द संधि पद बनेगा सदाचार। इसी तरह पा की बात करें तो एक बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है अप धन ज। जा क्या है, ये तीसरा वर्ण है और पा क्या है, पहला वर्ण है। तो जब नियम कह रहा है कि प्रथम वर्ण का मेल किससे, तीसरे या चौथे वर्ण से होगा, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। तो पा प्रथम वर्ण है और जा वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए पा अपने तीसरे वर्ण अर्थात बा में परिवर्तित होगा और आपका संधि पद शब्द बनेगा अब्ज। इसी तरह दूसरे नियम की बात करते हैं तो दूसरा नियम जो कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल या उसके पश्चात या उससे परे कोई अनुनासिक या पंचमाक्षर वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण हो जाएगा। दूसरा जो नियम की बात हम कर रहे हैं यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किससे होता है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर से होगा तो यह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। कई कई किताबों में यहां पंचमाक्षर के स्थान पर अनुनासिक भी लिखते हैं। तो वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल पंचमाक्षर से होगा तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं, पुनः लिखते हैं का, च, टा, ता और पा। इसका योग किससे हो रहा है, पंचमाक्षर से। तब चा किस में परिवर्तित हो जाएगा, गा में चा परिवर्तित होगा, या में टा परिवर्तित होगा, रा में ता परिवर्तित हो जाएगा, ना में और पा परिवर्तित हो जाएगा मां में। अगर हम इसका उदाहरण लें जैसे खट धन मास, इसका उदाहरण लेते हैं। यहां पर क्या है, मां। मां कौन सा वर्ण है, पंचमाक्षर है। पा वर्ग का पांचों, पंचमाक्षर का मतलब क्या हुआ, पांचवा अक्षर, और पंचमाक्षर की संख्या 5 होती है। पांचों वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो पंचमाक्षर कहा जाता है। तो का टा के, और यहां पर क्या है टा, सॉरी ये टा हलंत युक्त होगा,
तो टा ये क्या है, प्रथम वर्ण है, और यहां पर ये क्या है, पंचमाक्षर है। तो क्योंकि पंचमाक्षर से मेल हो रहा है इसलिए टा परिवर्तित हो जाएगा ण में, और आपका संधि पद शब्द बनेगा खड़मास। अप धन मय। अगला उदाहरण लेते हैं, अप धन मय। मां पंचमाक्षर है, पा का पांचवा वर्ण कौन सा है, मां, और आपका संधि पद शब्द बनेगा अम्मय। इसी तरह यदि हम बात करें जगत धन नाथ, तो तावर्ग है और उसके सामने ना पंचमाक्षर है, तो ता जो है वो ना में परिवर्तित होगा। जैसे जगत धन नाथ, तो ये ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अपने पंचम अक्षर ना में, और आपका संधि पद शब्द बनेगा जगन्नाथ। इसी तरह तीसरे नियम पर हम आते हैं, यदि ता या द के पश्चात च या छ हो तो त या द के स्थान पर च हो जाता है। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि ता या द के पश्चात या उसका योग किससे हो रहा है, च या छ से, तो ता या द के स्थान पर क्या होगा, ता या द के स्थान पर, इसके स्थान पर यानी यह ध्वनि परिवर्तित हो जाएगी च ध्वनि में। उदाहरण उत धन चारण। इसका उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण क्या है, उत धन चारण। ये चा है सामने ताके, तो ये ता परिवर्तित हो जाएगा चा में, और आपका शब्द बनेगा उच्चारण। इसी तरह और उदाहरण आप लीजिए, उत धन छेद। उत धन छेद, तो छा है यहां पर, और नियम कहता है चा या छा होगा तो ता हो या दा हो वो चा में परिवर्तित होगी, तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगी, चा में, और आपका संधि पद बनेगा उच्छेद। इसी तरह और बहुत सारे उदाहरण हैं आपके, जैसे सत धन छात्र, सच्छात्र, महत धन छत्र, महच्छत्र। अब अगले नियम पर हम आते हैं, यदि ता या द के बाद ज हो, किसके बाद, ता या द के बाद ज हो, या दूसरे रूप में कहें ता या द का योग किससे होता है, जा से होता है। यहां एक चीज ये विशेष ध्यान रखिएगा कि यहां ता या दा का हलंत युक्त होना आवश्यक है, लेकिन जा में हलंत हो ये कोई आवश्यक नहीं। क्योंकि जा इस तरह से भी लिखा रहेगा तो इसका अगर रूप आप देखेंगे तो वो जा धन आ बाद में आता है स्वर, और जा पहले है, अर्थात ता या दा का योग किससे हो रहा है, जा से हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर ये हलंत नहीं लगा है, जैसे आपको विच्छेद आता है कि आपको कोई संधि पद देता है कि इसके बाद जैसे उज्जवल, सज्जन, तो अगर सक धन जन में ता में हलंत आप नहीं लगाएंगे तो वह विच्छेद आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ता में हलंत नहीं होगा, इट मीन्स वहां पर अंतिम ध्वनि अ की है, न कि ता की है। तो यहां यह विशेष ध्यान रखना है कि यहां यह हलंत युक्त होना आवश्यक है। तो अब ये किसमें परिवर्तित होगा, ता या दा का योग या उसका मेल, या ता या दा के पश्चात ज आता है तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाएगा। जैसे
अभी हमने उदाहरण 2 लिया था सत धन जन, तो ता किसमें परिवर्तित हो गया, जा में। तो अब इसका जो संधि पद बनेगा वो क्या हो जाएगा, सज्जन। इसी तरह आपका है उज्ज्वल, प्रज्वल। तो उज्ज्वल की बात हम जब करते हैं तो उत धन ज्वल, ये बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे अधिकारी इसको लिखाते हैं उज्ज्वल, तो इसका उत धन ज्वल। यहां पहली ध्वनि कौन सी है, जा है, और यहां पर क्या है, ता है। तो जा है तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जा हलंत में, और जा हलंत है तो आधा जा, और यहां पर भी आधा जा, तो आपका संधिपद शब्द क्या बनेगा, उज्ज्वल। ये अक्सर त्रुटि करते हैं लोग उज्ज्वल प्रज्वल लिखने में। तो इसी तरह विपद धन जाल, एक उदाहरण दा का भी लेते हैं, विपद धन जाल। अब दा है, उसके सामने क्या है, जा है, तो दा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जा हलंत में, और आपका शब्द बन जाएगा विपद जाल। इसी तरह अगले नियम पर चलते हैं व्यंजन के। यदि ता या द के बाद टा या ठ हो, ता या द के बाद ता या द के पश्चात टा या ठा हो, तो टा या ठा होगा तो वहां पर क्या बनेगा, ता या द के स्थान पर टा हो जाएगा। जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका, तो ये क्या बनेगा, तत् धन टीका। तो ता के बाद कौन सी ध्वनि है, टा की है, और टा यदि ता के बाद है तो ता किसमें परिवर्तित होगा, ता परिवर्तित हो जाएगा ट ध्वनि में, तो इसके स्थान पर कौन सा आएगा वर्ण, टा हलंत, और आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा तट्टिका। उसी तरह सत धन टीका, सट्टिका, वृहत धन टीका, वृहट्टिका। अगला नियम, यदि ता या द के पश्चात डा हो तो ता या द के स्थान पर डा हो जाएगा। ता या दा का योग या उसके पश्चात कौन सी ध्वनि है, ड, तो ता या दा परिवर्तित हो जाएगी डा में। इसका उदाहरण उत धन डयन, तो चूंकि ता के बाद कौन सी ध्वनि है, डा, और ता परिवर्तित होगा किसमें, ता परिवर्तित हो जाएगा डा में, और संधिपद शब्द बनेगा आपका उड्डयन। इसी तरह बात करते हैं हम ता या द के बाद ल हो, ता या द के बाद ल हो तो ता या द के स्थान पर ल हो जाएगा। ता या द के बाद कौन सी ध्वनि का मेल हो रहा है, के बाद ला है, तो ता या दा का रूपांतर ला में हो जाएगा। इसका उदाहरण तत् धन लीन, उत धन लंघन। दो शब्द, एक तत् धन लीन और दूसरा है उत धन लंघन। तो यहां ला है, यहां पे भी ला है ता के पश्चात, तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ला हलंत में, और संधि पद क्या बनेगा, आपका बनेगा तल्लीन।
उत का भी ता जो है ला में परिवर्तित होगा और आपका संधि पद बनेगा उल्लंघन। इसी तरह बात करते हैं ता या द के बाद श हो। अब यहां पे दोनों ध्वनियां परिवर्तित होती हैं। ता या द के बाद कौन सा सा हो? तालव्य सा। ता या दा के बाद तालव्य सा हो तो ता या द का चा होगा और श का छा होगा। ता या द का चा में परिवर्तन होगा और श का छ में परिवर्तन होगा। ता या दा का किस में परिवर्तन होगा? चा में, और सा का परिवर्तन किस में होगा? छ में। कैसे? उदाहरण आप लीजिए, उद्धन श्वास, तो आपका शब्द बनेगा उच्छ्वास। उद्धन श्वास, उद्धन श्वास, तो ता किस में परिवर्तित हो गया? चा में, और ये किस में परिवर्तित हो गया? छ में। तो आपका शब्द जो बनेगा वह शब्द बनेगा उच्छ्वास। इसी तरह इसके और सारे उदाहरण मिलते हैं। सत धन शासन, सत शासन। महत धन शक्ति, महत शक्ति। और एक बहुत पूछा जाता है उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, ये बहुत बार आया है परीक्षाओं में। उत धन श्रृंखल, तो यहां पर श्रा जो है आप जानते हैं कि वो किससे है? तालव्य शा से बनता है, यानी पहली ध्वनि क्या है? श है, और शा के सामने ता का योग है, तो ता परिवर्तित हो जाएगा किसमें? ता परिवर्तित हो जाएगा चा में, और शा परिवर्तित हो जाएगा छ में, और आपका शब्द बनेगा उत्शृंखल। इसी तरह ता या द के बाद हा हो, ता या द के बाद यदि हा है, अर्थात ता या द ध्वनि का योग हा ध्वनि से होता है, तो ता और दा के स्थान पर दा हो जाता है और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ता या दा का योग किससे होता है? हा ध्वनि से होता है। तो यहां पर ता या द किसमें परिवर्तित होगा? दा में, और हा किसमें परिवर्तित होगा? धा में। जैसे उत धन हार, आपका उदाहरण है उत धन हार। अब यहां ता है, यहां हा है, तो ता परिवर्तित किसमें होगा? दा में, और हा परिवर्तित किसमें होगा? धा में। तो दा और धा का जो संयुक्त रूप है वो आपका बनता है, इन दोनों का संयुक्त रूप वो आपका बनता है ये ध। तो आपका शब्द क्या बनेगा? संधिपद शब्द बनेगा उद्धार। यहां दा आधा है और धा पूरा है, पूर्ण रूप में है। इसी तरह तत् धन हित, एक उदाहरण और हम लेते हैं। इसी तरह तत् धन हित, तो ता किसमें परिवर्तित हुआ? दा में, और हा परिवर्तित हुआ धा में। तो आपका संधिपद यहां ता आ जाएगा, और यहां पर ये धा हलंत ई अलग कर दिया, और ता, तो दा और धा का संयुक्त रूप आपका बनेगा और संधिपद बनेगा तद्धित। इसी तरह बात करते हैं
ता या दा से संबंधित जो भी मुख्य थे उनकी मैंने चर्चा कर दिया। अब बात करते हैं यदि छ के पहले अर्थात छ के पूर्व कोई स्वर हो तो छ के पहले च का आगम हो जाता है। आगम में मैंने अभी उदाहरण दिया था। छ के पहले कौन हो? स्वर। यदि छ के पहले कोई स्वर हो तो छ और स्वर के बीच में क्या होगा? च का आगम हो जाएगा, अर्थात छ जो है वो आधा च और छ में परिवर्तित हो जाएगा। तो छ में परिवर्तित होगा कब? जब च का आगम होगा। जैसे उदाहरण अभी पहला मैंने लिया था स्थिति को बताने में, अधन छादन, आच्छादन, वि धन छेद। यहां हम उदाहरण लेते हैं वि धन छेद। तो यहां अंतिम ध्वनि कौन सी है? अंतिम ध्वनि ई की है और उसके सम्मुख क्या है? छ। और नियम कहता है कि छ के पूर्व यदि स्वर है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर च क्या होगा? आगम, यानी छ वहां पर आ जाएगा और इन दोनों के बीच च का आगम होगा तो आपका संधि पद बनेगा विच्छेद। इसी तरह अगर करें परिधन छेद, परिच्छेद, क्योंकि वहां ई है, स्वर है और छ के पहले है तो इन दोनों के मध्य में च का आगम हो जाएगा, बीच में च बढ़ जाएगा और आपका शब्द बनेगा परिच्छेद। अनुधन छेद, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे अनुधन छेद, तो यहां पर भी क्या होगा? च का आगम होगा। क्यों? क्योंकि छ के पूर्व क्या है? उ है, स्वर है। तो यहां पर च का आगम होगा और आपका शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। इसी तरह मां के बाद यदि अंतस्थ या संघर्षी व्यंजन है तो मां जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। मां के बाद या मां का योग किससे होता है? किसी अंतस्थ या संघर्षी व्यंजन से। अंतस्थ में या ला वा है और संघर्षी में तालव्य, मूर्धन्य और दंती सा और ह है। यदि ये मिलते हैं तो वहां पर मां किसमें परिवर्तित हो जाएगा? वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अनुस्वार का मतलब कि ऊपर बिंदी का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सम धन यम। अब ये मां परिवर्तित किसमें हो जाएगा? अनुस्वार में। तो आपका संधिपद शब्द बनेगा संयम। इसी तरह आपका समधन योग, संयोग, समधन लाभ, संलाप, समधन सार, संसार या समधनवाद, संवाद। तो यहां यदि अंतस्थ या संघर्षी है तो वह आप वहां पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और यदि यही स्थिति, यदि मां के बाद कोई भी वर्गीय वर्ण है, यदि मां के पश्चात कोई भी वर्गीय वर्ण है तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। यानी जो वर्ण है इस वर्ग का क्या हो जाएगा? अनुनासिक या पंचमाक्षर। सॉरी, इस वर्ग का अनुनासिक या
पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। कौन? मां। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, समधनता। उदाहरण क्या लेते हैं? समधनता। तो ये ता वर्ग है और ता का पंचम अक्षर कौन सा है? ना। तो नियमतः मां किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ना में, और आपका संधि पद बनेगा संताप। ये तो व्याकरण के नियम से है, लेकिन आज आधुनिक जो भाषाविद हैं या आज के हिंदी में जो प्रयोग किए जा रहे हैं, अब वह इसके स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किए जा रहे हैं और वह आज मान्य भी है, लोग उसको मान भी रहे हैं। यह उस समय आपको काम आएगा, अभी जब इसके बाद हम वर्तनी में आएंगे और वर्तनी अशुद्धियों की बात करेंगे। तो जैसे उस दिन मैंने इससे पहले ध्वनियों में बताया था कि आपका शब्द बनता है, सामान्य तौर पे लोग लिखते हैं संबंध, लेकिन अगर इस नियम की बात करें तो यहां मां का जो उच्चारण आ रहा है तो वह बा के पहले मां और धा ता वर्ग का है, उससे पहले ना। शुद्ध रूप में देखा जाए तो ये आपका बनेगा संबंध। जब हम वर्तनी की बात को वहां पर ये काम आएगा, लेकिन सामान्य तौर पे अब इसके स्थान पर अनुस्वार का यानी पंचमाक्षर या अनुनासिक के स्थान पर सीधे सीधे अनुस्वार का प्रयोग कर दे रहे हैं। और अब पुस्तकों में भी आपको मिलता भी है ये कि पंचमाक्षर या अनुस्वार में परिवर्तित होता है, लेकिन ये वास्तव में इसका नियम ये है। इसी तरह एक और व्याकरण इसमें व्यंजन में हम बात कर दें, यदि री, रा और श मूर्धन्य, कौन से? री, रा और सा। बात क्या कर रहे थे? री, रा, सा के बाद ना हो, तीन अक्षर, तीन वर्ड, री या रा या शा, इसके बाद क्या हो? ना हो। और इनके मध्य अर्थात इनके बीच कोई स्वर, का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या व या ह हो। इनके मध्य शा और ना के मध्य क्या क्या चीजें हो? कोई स्वर, का वर्ग, पा वर्ग, पूरा व हा, का वर्ग, पा वर्ग या व ह, तो न ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस परिवर्तित हो जाएगा। इससे पहले ना के या तो ये हो या स्वर, का वर्ग, पा वर्ग और या वा या हा हो, तो ना का रूपांतर किसमें हो जाएगा? ल में हो जाएगा। जैसे प्रधनमान, उदाहरण हम लेते हैं, प्रधनमान। अब देखिए ना के पहले पा वर्ग भी है, तो ये शब्द आपका क्या बन जाता है? प्रमाण। री, धन, न, तो ना किसमें परिवर्तित? री के पहले क्या है? ना के पहले री है, तो ना किसमें परिवर्तित हो जाएगा? णा में, और आपका शब्द बन जाएगा ऋण। कृष, धन, न। एक उदाहरण, कृष, धन, न, तो आपका ये शब्द बन जाएगा कृष्ण, या बड़ा ना होगा तो कृष्णा। और अंतिम में यदि किसी शब्द के पहले के साथ के पूर्व आपके अतिरिक्त कोई स्वर आता है, कौन सा सा? दंती।
पहला शब्द दूसरे खंड का, यदि दंती सा के पूर्व क्या आता है, आ के अतिरिक्त, आ में दोनों ह्रस्व या दीर्घ के अतिरिक्त का स्वर हो, के अतिरिक्त कोई स्वर हो, तो दंती सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। दंती सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। अभी उदाहरण मैंने एक स्वर और उसका किया था, तो अभी धन से, सा के पहले दंती सा, इससे पहले क्या है, ई, क्या है, आ के अतिरिक्त स्वर है, तो अब यहां पर ये सा परिवर्तित हो जाएगा किसमें, मूर्धन्य सा में, और आपका संधि पद बनेगा अभिषेक। दूसरा उदाहरण, सुधन समा, सा के पहले क्या है, ऊ, तो इसलिए ये सा परिवर्तित किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य सा में, और आपका शब्द बनेगा सुषमा। ये शब्द किसमें बनेगा, सुषमा। इसी तरह विधन सम, तो आपका शब्द बनता है विषम। तो दोस्तों ये आपके व्यंजन संधि की थी, और कल आते हैं तो विसर्ग में कुछ कुल मिला के 5 या 6 नियम की ही बात करनी है। तो कल विसर्ग संधि के साथ साथ हम वर्तनी के क्रम में चले आएंगे। वर्तनी से संबंधित जो तथ्य हैं कल हम उन पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।